अगर सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, मतलब कोई और काम कर रहा है, तो वो सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस के हो जाते हैं। तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। तब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको एक चीज और ऐड कर देनी है, वो है बीन हैड के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, लेकिन यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पर काम किया जा रहा है। कौन सा काम? पकड़ने का। कि अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो, इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैड के बाद बीन लगाना मैंडेटरी है। यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट, अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर पैसे चोरी हो गए होते तो। यहाँ पे भी चोरी कोई और करेगा ना, किसी और के द्वारा होगा ये काम। मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ द मनी हैड बीन स्टोलन। व्हाट इफ द मनी हैड बीन स्टोलन। अगर होटल पहले बुक कर दिया गया होता तो सेंटेंस होगा व्हाट इफ द होटल हैड बीन बुक्ड अर्लियर। यहाँ पे होटल बुक करने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे बीन आया है। लेकिन अगर आपको इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलना होता, अगर मैंने होटल पहले बुक कर दिया होता तो। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे बुक करने का काम मैं कर रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है व्हाट इफ आई हैड बुक्ड द होटल अर्लियर। तो सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में छोटा सा ही डिफरेंस होता है। एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, जैसे इस सेंटेंस में हो रहा है। होटल बुक करने का काम मैंने किया, इसलिए हैड के साथ में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन पैसिव वॉइस मतलब अगर काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।